हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? काफ़ी टाइम के बाद हमने वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, उसके लिए सॉरी। बट अब से हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। चलिए, आज का हम लोग का टॉपिक है चैप्टर 8 एमईके का, दैट इज़ व्हाट, टू स्टेज मेन इंजन एयर कंप्रेसर। टू स्टेज मेन इंजन एयर कंप्रेसर। ये तो समझ में आ रहा होगा। हम लोग हेडिंग की पहले बात कर लेते हैं। टू स्टेज, टू स्टेज का मतलब इसमें दो स्टेज होंगे, दो सिलेंडर होगा और दो पिस्टन होगा, उसका अरेंजमेंट होगा। उसके बाद मेन इंजन इसलिए है क्योंकि ये स्पेशली हम लोग एयर कंप्रेसर का यूज किस लिए कर रहे हैं, मेन इंजन को स्टार्ट करने के लिए कर रहे हैं। क्लियर है। और मशीन का क्या नाम है? एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर का काम क्या है? जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको कंप्रेस करना। उसको क्या करना है? कंप्रेस करना है। तो उसके बारे में हम लोग, जो मशीनरी है एयर कंप्रेसर, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि हाउ इट्स वर्क, व्हाट इज द फ्लो ऑफ प्रोसेस। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये हमारा एक लाइन डायग्राम है कि एयर कंप्रेसर वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये है आपका एयर फिल्टर। एयर फिल्टर से जो एनवायरमेंट एयर है उसको हम क्या करेंगे, सक करेंगे। किस में करेंगे? लो प्रेशर स्टेज में। ये जो बड़े राउंड्स हैं ये आपके लो प्रेशर स्टेज को डिफाइन करते हैं, जिसमें हमारा एक सक्शन वॉल होगा और एक डिस्चार्ज वॉल होगा। इसमें जितने भी ये चार वॉल आपको दिख रहे हैं, हाई प्रेशर स्टेज के दो वॉल दिख रहे हैं, लो प्रेशर स्टेज के दो वॉल दिख रहे हैं, चारों ही ये आपके नॉन रिटर्न वॉल होंगे। अगर सक्शन वॉल है तो सिर्फ एंट्री के लिए होगा, एग्जिट के लिए, सिलेंडर से बाहर आने के लिए वॉल ओपन नहीं होगा। और जो अगर डिस्चार्ज वॉल है तो बाहर आने के लिए ओपन होगा, अंदर जाने के लिए ओपन नहीं होगा। सेम हाई प्रेशर स्टेज का भी वैसे ही है। सक्शन वॉल सिर्फ एंट्री के लिए है और डिस्चार्ज वॉल सिर्फ डिस्चार्ज के लिए है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एयर कमिंग फ्रॉम द एयर फिल्टर। एयर फिल्टर, what is the work of air filter? It will protect the air from the sand particles, protect the cylinders from the sand particles or any impurities। क्योंकि क्या होगा, जब सैंड पार्टिकल आपके सिलेंडर के अंदर आएगा तो पिस्टन के साइड्स में वो रब करेगा तो उसमें इरोजन होगा। इरोजन की वजह से एयर लीक होने लगेगी और प्रॉपर कंप्रेशन नहीं होगा। इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? एयर फिल्टर लगाते हैं। एयर फिल्टर से लो प्रेशर सक्शन स्टेज का वॉल ओपन होगा, जो कि आपका नॉर्मल एंट्री जो होगी वो नॉर्मल एनवायरमेंट प्रेशर पे, या कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर पे एंट्री होगी एयर की। ठीक है। उसके बाद क्या है, लो प्रेशर सक्शन स्टेज का जो वॉल है ओपन होगा। उस समय पिस्टन जो होगा वो बॉटम मोस्ट पोजीशन पे होगा, नीचे जाएगा। तभी क्या होगा, स्पेस जनरेट होगा सिलेंडर के अंदर, तो एयर फिल होएगी। क्लियर है आपको? उसके बाद उसके बाद जो पिस्टन है ये वॉल बंद हो जाएगा, ये भी वॉल बंद रहेगा। फिर पिस्टन क्या होगा, ऊपर आएगा। ऊपर आएगा तो एयर को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। अब ये जो वॉल डिजाइन है, इसकी जो वॉल की डिजाइनिंग है, वो जितना डिजायर्ड प्रेशर के लिए ये सिलेंडर को बनाया गया है उतना प्रेशर जब तक नहीं पहुंचेगा ये ओपन नहीं होगा। तो हमारा एयर क्या होगा, कंप्रेस होगा। जब कंप्रेस होगा तो वो लो प्रेशर स्टेज के डिलीवरी वॉल को ओपन करेगा और कितने टेम्परेचर पे बाहर आएगा, 7 to 8 बार। एंड टेम्परेचर हो जाएगा 75 डिग्री सेंटीग्रेड टू 85 डिग्री सेंटीग्रेड। कभी भी कभी भी टेक्निकल टर्म में एग्जैक्ट ना प्रेशर होता है ना टेम्परेचर होता है, कोई भी पैरामीटर एग्जैक्ट नहीं होता है। ऑलवेज वी आर टॉकिंग इन द रेंज, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड करेगा आप प्रेजेंटली कहाँ पे अवेलेबल हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.0136 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या बार कह सकते हैं, बार में होता है। वो सी लेवल से जितना ऊपर जाओगे आप उसके हिसाब से वो बढ़ता है, बट इतना भी नहीं बढ़ता, वो पॉइंट्स में बढ़ता है, तो वो नेगलेक्ट ही कह सकते हैं। और जो टेम्परेचर है ये डिपेंड करेगा, आप गल्फ एरिया में हो ज़्यादा टेम्परेचर है, नॉर्थ साउथ पोल पे हो वहाँ टेम्परेचर कम होता है, तो ये उस पर डिपेंड करेगा कि कितना टेम्परेचर और प्रेशर आपका एंटर कर रहा है। एग्जिट जो होगा 75 डिग्री सेंटीग्रेड, 85 to 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर एग्जिट होगा। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा वॉल होता है जिसे बोलते हैं रिलीफ वॉल। क्या बोलते हैं? रिलीफ वॉल, लो प्रेशर रिलीफ वॉल। ठीक है, लो प्रेशर रिलीफ वॉल। इसका काम क्या है, जैसे
आपका सम टाइम किसी रीजन की वजह से एग्जिट वॉल नहीं खुला है, डिस्चार्ज वॉल नहीं खुला है, उसकी वजह से प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, तो वो हमारे कंप्रेसर को डैमेज कर सकता है। वो हमारे कंप्रेसर को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए यहाँ सेफ्टी वॉल लगा हुआ है, सॉरी रिलीफ वॉल लगा हुआ है, जो कि एक्सेस प्रेशर को क्या करेगा, रिलीज कर देगा इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी। तो 7 to 8 बार आपका क्या आता है, प्रेशर बाहर आता है लो प्रेशर स्टेज डिलीवरी वॉल से, और 75 डिग्री सेंटीग्रेड टू 85 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आता है। तो जैसा कि हमने देखा कि एयर कंप्रेसर है, वो कंप्रेसर है, तो हमें सिर्फ कंप्रेस्ड एयर चाहिए, ना कि टेम्परेचर वाला एयर चाहिए। टेम्परेचर हमारे किसी काम का नहीं है, तो हमें टेम्परेचर को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो रिड्यूस करने के लिए हमारे पास है इंटरकूलर। इंटरकूलर क्या है, ये एक तरीके का क्या है, हीट एक्सचेंजर है। क्या है, हीट एक्सचेंजर। कौन से टाइप का हीट एक्सचेंजर है, ये सेल एंड ट्यूब टाइप का है। सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर है, जिसमें ये आपका सेल हो गया और इसके अंदर पतले पतले ट्यूब्स होते हैं, जो कि ट्यूब्स में हम लोग का एयर रहेगा और सेल में क्या रहेगा, सी वाटर रहेगा। तो उससे क्या होगा, हमारा जो एयर कंप्रेस्ड एयर है उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज ऑफ इट्स अ हीट एक्सचेंजर। तो हीट एक्सचेंजर के एंट्री पॉइंट पे 7 to 8 बार एंट्री करेगा और 75 डिग्री टू 85 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर एंटर करेगा। बट जो एग्जिट करेगा वो प्रेशर तो सेम रहेगा, क्योंकि इंटरकूलर में या हीट एक्सचेंजर में प्रेशर को डिस्टर्ब करने के लिए कोई भी चीज नहीं लगी हुई है। तो वहां पे 7 to 8 बार प्रेशर सेम रहेगा, बट टेम्परेचर इट विल बी रिड्यूसेस टू 50 डिग्री टू 55 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, देन आफ्टर इट विल एंटर इनटू द हाई प्रेशर सक्शन वॉल। हाई प्रेशर स्टेज के सक्शन वॉल को ओपन करेगा और एंटर करेगा। अच्छा, हाई प्रेशर स्टेज है, डजंट मीन कि सिलेंडर का साइज बड़ा होगा, सिलेंडर का साइज छोटा होगा। लो प्रेशर स्टेज का सिलेंडर का साइज बड़ा होगा, बिकॉज ऑफ आप एयर को, वो नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड है, उसको आप इमीडिएटली उसका वॉल्यूम आप कम नहीं कर सकते, बिकॉज दैट्स वाई लो प्रेशर स्टेज का जो साइज है सिलेंडर का वो बड़ा होगा और हाई प्रेशर स्टेज का साइज वो छोटा होगा। तो हाई प्रेशर सक्शन वॉल जब ओपन होगा तो यहाँ पे 7 to 8 बार का प्रेशर एंटर करेगा और 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर एंटर करेगा। फिर इसमें उस समय क्या होगा, पिस्टन क्या होगा, नीचे जाएगा और यहाँ पे कंप्रेशन, दोनों अल्टरनेट पिस्टन मूव करेंगे। अल्टरनेट नहीं करेंगे तो सेम टाइम पे ये भी एंटर कर सक्शन कर रहा है और सेम टाइम पे ये भी सक्शन करेगा, तो इसके लिए एयर बचेगी ही नहीं, क्योंकि ये कंप्रेस ही नहीं कर पाएगा उस टाइम पे। इसलिए दोनों ही पिस्टन अल्टरनेट मूव करेंगे। जिस समय पे ये सक्शन करेगा ये डिस्चार्ज करेगा। लो प्रेशर स्टेज जिस टाइम पे सक्शन करेगा उस टाइम पे हाई प्रेशर स्टेज क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। जिस टाइम पे लो प्रेशर स्टेज डिस्चार्ज करेगा उस समय पे हाई प्रेशर सक्शन वॉल ओपन होकर के सक्शन करेगा। उसके बाद इसमें हमारा जो एग्जिट होगा वो होगा 28 to 30 बार का प्रेशर एग्जिट होगा और टेम्परेचर इट विल रीचेस टू 130 डिग्री टू 140 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है। यहाँ पे भी हम एक रिलीफ वॉल लगाएंगे, जो कि हाई प्रेशर स्टेज रिलीफ वॉल होगा, HP रिलीफ वॉल, हाई प्रेशर स्टेज रिलीफ वॉल। इन केस ऑफ डिस्चार्ज वॉल क्लोज है या कोई इंटरप्शन है तो उस टाइम पे रिलीज एक्सेस प्रेशर को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। उसके बाद इट विल गोज टू द आउटर कूलर। आउटर कूलर इज द सेम लाइक अ इंटरकूलर, इट इज आल्सो हीट एक्सचेंजर, सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। When air will entered in the outer cooler, the pressure will be remain same 28 to 30 bar, and temperature will also remain same like discharge pressure and temperature. And when it will comes out from the heat exchanger, the pressure same 28 to 30 bar, and one it will reduces to 60 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सो हमारे पास कोई यहाँ पे थर्मामीटर नहीं है कि हम इसको जज कर पाए, तो यहाँ पे एक चीज लगी होती है जिसका नाम होता है थर्मोस्टेट। क्या लगा होता है, थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट थर्मोस्टेट का काम क्या होता है, टेम्परेचर को सेंस करना। थर्मोस्टेट का काम क्या होता है, टेम्परेचर को सेंस करना, जो कि सेंस करेगा कि जो हमारा एयर
डिस्चार्ज हो रहा है वो 60 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर है या नहीं है। इसका डायरेक्ट कनेक्ट, इट विल बी कनेक्टेड विद द स्टार्टर बॉक्स। इफ the temperature will exceed the 65 degree centigrade, it will suddenly stop the machine. Clear everyone? Okay, so this is your discharge valve, this is your thermostat. Now this is the whole process of the air process, air going to the air bottle, then after it will goes to the air bottle. Clear है? अब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एयर कंप्रेसर से रिलेटेड, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एयर कंप्रेसर की माउंटिंग पूछी जाती है कि क्या क्या उसमें माउंटिंग लगा होता है। तो व्हाट इज द माउंटिंग? माउंटिंग इज बेसिकली जो मशीन की सेफ्टी का ध्यान रखे और उसके परफॉर्मेंस को इनहेंस करे, उसको माउंटिंग बोलते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले बात करते हैं लो प्रेशर स्टेज सेफ्टी वॉल्व। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि अगर ये सेफ्टी वॉल्व नहीं होगा तो वो हमारे पार्ट्स को डैमेज करेगा। उसी तरह हाई प्रेशर स्टेज सेफ्टी वॉल्व होता है, जो कि हाई प्रेशर स्टेज से अगर एयर डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा है तो एक्सेस प्रेशर को रिलीज करने के लिए हाई प्रेशर स्टेज सेफ्टी वॉल्व लगा होता है। उसके बाद पॉकेट थर्मामीटर आपके पूरे बॉडी में कहीं भी एक जगह लगा होगा, जो कि जैकेट टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है कि मशीन का टेम्परेचर तो एक्सीड नहीं हो रहा है, उसको जज करने के लिए पॉकेट थर्मामीटर लगा होता है। उसके बाद हमारे पास 4 प्रेशर गेज होते हैं। 4 जगह के प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास 4 प्रेशर गेज लगे होते हैं। सबसे पहला है लो प्रेशर स्टेज का प्रेशर। इस पूरे स्टेज का प्रेशर चेक करने के लिए लो प्रेशर स्टेज का प्रेशर गेज लगा होता है। हाई प्रेशर स्टेज का प्रेशर गेज कुछ हाई प्रेशर के स्टेज का प्रेशर चेक करने के लिए हाई प्रेशर स्टेज प्रेशर गेज लगा रहता है। उसके बाद जो वाटर फ्लो हो रहा है, ये भी बहुत ज्यादा अगर प्रेशर हाई रहेगा और इमीडिएटली फ्लो कर जाएगा तो आपका जो एयर है प्रॉपर कूल नहीं कर पाएगा। उसके लिए भी प्रेशर गेज लगा होता है कि हम जो कूलिंग वाटर फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर चेक करने के लिए कूलिंग वाटर प्रेशर गेज लगा होता है। इसके अलावा ये एक तरीके का इंजन ही है, बस इसमें फ्यूल इंजेक्टर या स्पार्क प्लग नहीं है। तो इसमें जो क्रैंकशाफ्ट है, बेयरिंग है, उसको लुब्रिकेट करने के लिए लूब ऑयल भी चाहिए। तो लूब ऑयल चाहिए तो उसका प्रेशर भी होगा, तो उसका प्रेशर चेक करने के लिए लूब ऑयल प्रेशर गेज लगा रहता है। अब ये इसी सीक्वेंस में हो जरूरी नहीं है, डिपेंड अपॉन द मैन्युफैक्चरर। इसकी आपको लाइन ट्रेस करनी पड़ेगी। दूसरा, आपको मैन्युफैक्चरर के मैनुअल से पता चल जाएगा। तीसरा, आप अपने ड्यूटी इंजीनियर से पूछ सकते हैं। चौथा, जब आप रेगुलर इस पे काम करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा प्रेशर कितना बता रहा है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि वो कहाँ का प्रेशर गेज है। सपोज लो प्रेशर स्टेज का प्रेशर हमें पता है कि 7 to 8 बार या 9 बार होता है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि वो किस स्टेज का प्रेशर गेज लगा हुआ है। क्लियर है? उसके बाद आता है आपका पॉकेट थर्मामीटर। आई थिंक 2 टाइम्स हो गया है, एक इरेज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील क्या होता है? फ्लाई व्हील जिससे कि मोटर से वो कनेक्ट रहेगा। किससे कनेक्ट रहेगा? मोटर से कनेक्ट रहेगा। अब मोटर तो आपका 3000 आरपीएम पे चल रहा है, लेकिन अगर 3000 आरपीएम पे हमने कंप्रेसर को मूव कराया तो इतनी जल्दी इतनी अमाउंट में एयर सक्शन नहीं हो पाएगा, एयर डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें जो मोटर की एनर्जी है उसको स्टोर करना है। तो सपोज मोटर, जैसे आपने आटा चक्की में देखा होगा, आटा चक्की में एक छोटा व्हील होता है, एक बड़ा व्हील होता है। मोटर तो घूम रहा है 3000 आरपीएम पे, बट हमारा आटे चक्की को हम 3000 आरपीएम पे नहीं घुमा सकते। तो मोटर का जो व्हील होगा, मोटर का जो पुली होगा, उसका डायमीटर है हमारा 100 mm। ठीक, फॉर एग्जांपल 100 mm है, और ये जो है हमारा फ्लाई व्हील, इसका है 300 mm। तो ऑटोमेटिकली अगर ये 3 राउंड घूमेगा तो ये 1 राउंड घूमेगा, तो हमारा जो आरपीएम है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो फ्लाई व्हील का बेसिकली काम क्या होता है? फ्लाई व्हील का बेसिकली काम होता है टू स्टोर द एनर्जी, टू स्टोर द एनर्जी, टू स्टोर द एनर्जी। तो इसने क्या किया? 2 राउंड की एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर ली और कंप्रेसर को वो जो स्पीड फ्लक्चुएशन है उसको ये कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं डिपस्टिक। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि लेवल मेजरिंग डिवाइसेस देखे थे। तो डिपस्टिक का काम क्या होता है कि लेवल को मेजर करना। तो जो लूब ऑयल संप है, संप इन द सेंस, अब सपोज ये आपका इंजन है, ये आपका एक तरीके का छोटा सा एग्जांपल इंजन है। ये आपका हो गया सिलेंडर, सिलेंडर, ये हो गया पिस्टन, पिस्टन हो गया, ये आपका कनेक्टिंग रॉड हो गया।
कनेक्टिंग रॉड, ये आपका क्रैंक शाफ्ट हो गया। तो क्रैंक शाफ्ट में बियरिंग लगा हुआ है, यहाँ पे गजन पिन है, पिस्टन के साइड्स में रिंग लगे होते हैं, इसमें लुब्रिकेट करना है, जो वॉल्स हैं उसमें लुब्रिकेट करना है। तो यहाँ पे हमारा लूब ऑयल फिल होता है। क्या फिल होता है? लूब ऑयल फिल होता है, जिसे आप लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं मोबिल ऑयल। इंजन में आप लोग इंजन ऑयल डालते हैं, तो ये लूब ऑयल है। लूब ऑयल इसको, इस हिस्से को बोलते हैं सम्प। क्या बोलते हैं? सम्प। और ये पूरे हिस्से को बोला जाता है क्रैंक केस। क्रैंक क्रैंक केस। क्रैंक केस में संप होता है, संप में लूब ऑयल होता है। अब इस लूब ऑयल का लेवल चेक करने के लिए हम लोग डिपस्टिक का यूज करते हैं। उसके बाद ये लूब ऑयल क्या है, अब जब हम लोग लुब्रिकेशन पढ़ेंगे तो उसको और अच्छे से समझेंगे। अब ये लूब ऑयल क्या है कि इसको हमको पंप के थ्रू इन हिस्सों में, रिंग्स में, वॉल्स में पंप के थ्रू पहुंचाना होता है लूब ऑयल को। तो अब ये ओपन एरिया में है, तो इसमें पेंट पार्टिकल्स आ सकते हैं, सैंड पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स आ सकते हैं, जो कि यहाँ पे अगर जाएंगे पंप के थ्रू तो हमारे पिस्टन को और सिलेंडर को इरोड करेंगे। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक पहले पंप से पहले एक फिल्टर लगाते हैं, लूब ऑयल फिल्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूब ऑयल फिल्टर। लूब ऑयल फिल्टर का काम है कि हमारा जो लूब ऑयल का जो इम्प्योरिटीज है उसको फिल्टर कर देता है। क्लियर है? उसके बाद आता है बस्टिंग डिस्क। सपोज कभी आपने स्टार्ट करने से पहले डिस्चार्ज वॉल को ओपन नहीं किया है, तो प्रेशर बिल्डअप होता रहेगा। प्रेशर बिल्डअप होता रहेगा तो वो मशीन को डैमेज करेगा। तो मशीन को डैमेज करने से बचाने के लिए, अब मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसकी लोकेशन क्या होगी, बट बेसिकली बस्टिंग डिस्क का काम होता है कि जब एक्सेस प्रेशर होता है तो डिस्क क्या होती है, बस्ट हो जाती है और एक स्पेस जनरेट हो जाता है। उस स्पेस से आपका जो एक्सेस प्रेशर है वो रिलीज हो जाता है और आपका जो मशीन है वो किसी भी डैमेज से प्रिवेंट हो सकता है। इतनी चीजें क्लियर है? एग्जाम में माउंटिंग जरूर पूछा जाता है, प्लीज इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि जब एयर बॉटल में आपका एयर चला जाए तो एयर बॉटल की फिटिंग्स क्या क्या होती हैं, ये भी एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो एयर बॉटल की फिटिंग्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो इसमें इनलेट वॉल होता है, जो कि कंप्रेस्ड एयर अगर आपको इसमें भेजना है तो फिलिंग वॉल कह सकते हैं, एयर फिलिंग वॉल पहले होता है। उसके बाद प्रेशर गेज होता है बॉटल का प्रेशर चेक करने के लिए। मेन इंजन स्टार्टिंग वॉल, मेन इंजन के लिए एक लाइन होती है, जनरेटर इंजन के लिए एक लाइन होती है। कंट्रोल एयर वॉल, जहां जहां पे हमें एयर का यूज करना है, कंप्रेस्ड एयर का यूज करना है, वहां वहां के लिए एक एक फिटिंग्स होती है, एक एक लाइंस, प्रॉपर वॉल होता है। उसके बाद आपका ऑक्सिलरी एयर सप्लाई। ऑक्सिलरी एयर सप्लाई क्या होता है? जैसे हमें हॉर्न ब्लो करना है या ब्रीथिंग अपरेटस चार्ज करना है या न्यूमेटिक टूल्स को ऑपरेट करना है। न्यूमेटिक टूल्स क्या होते हैं? कंप्रेस्ड एयर पे चलने वाले टूल्स को न्यूमेटिक टूल्स कहा जाता है। क्लियर है? तो उसमें चिपिंग गन है, निडल गन है, आपके बहुत सारे नट बोल्ट टाइट करने वाले गन्स होते हैं, क्लीनिंग पर्पस होता है, ठीक है, चिपिंग मशीन होती है। तो वहां पे जब आप भेजते हो उसको ऑक्सिलरी एयर सप्लाई वॉल्व के थ्रू भेजते हैं। उसके बाद फ्यूजिबल प्लग होता है। जैसे कंप्रेसर में, एयर कंप्रेसर में बस्टिंग डिस्क होता है, ये प्रेशर पे काम करता है। उसी तरह फ्यूजिबल प्लग एयर बॉटल में होता है, ये टेम्परेचर पे काम करता है। अगर ये लो मेल्टिंग पॉइंट का मटेरियल लगा होता है, सपोज ये लगा हुआ है, तो जैसे ही इनसाइड का जो एयर बॉटल के अंदर इनर टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो सबसे पहले वो इसको मेल्ट करेगा। मेल्ट करेगा तो यहाँ पे एक स्पेस जनरेट हो जाएगा, उस स्पेस से आपका जो एयर है वो रिलीज हो जाएगा, तो हमारा जो सिलेंडर है वो बस्ट नहीं करेगा। क्लियर है? इसके बाद आपका ड्रेन वॉल होता है। एयर बॉटल का रूटीन मेंटेनेंस में हम लोग को क्या होता है कि जब एयर अंदर, जब कंप्रेसर एक ऐसी मशीन है जो शिप पे 24 घंटे नहीं चलता है। ठीक है, हमको, मेरे पास, हाँ, शिप पे बहुत सारे एयर बॉटल होते हैं, 2 3 4, डिपेंड अपॉन साइज ऑफ द शिप, कुछ भी फिक्स नहीं है। तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, इमरजेंसी टैंक भी होता है। तो उसको हम लोग एयर कंप्रेसर को चला के फिल कर लेते हैं। जब फिल हो जाता है तो एयर कंप्रेसर को बंद कर दिया जाता है, वो 24 रनिंग मशीन नहीं है। तो जब एयर ठंडा होता है तो मॉइस्चर उसमें होता है, बिकॉज ऑफ एयर, एयर में मॉइस्चर भी होता है। जब वो ठंडा होता है तो वो नीचे
थोड़ा सा स्लरी मटेरियल बन जाता है। स्लरी बोले तो उसमें इम्प्योरिटीज होती है, पानी होता है, डर्ट होता है, तो मडी टाइप का स्लरी, जिसे स्लज भी बोल सकते हैं, उस टाइप का मटेरियल बन जाता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, वीकली या मंथली या डिपेंड अपॉन द रूटीन मेंटेनेंस चार्ट, उसको हम लोग ड्रेन करते हैं। क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं। उसकी क्लीनिंग के लिए मैन होल डोर होता है, आप अंदर जाकर के उसको क्लीन भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें सेफ्टी वॉल लगा होता है कि इन केस ऑफ इनसाइड बिल्डअप प्रेशर फिजिबल प्लग वर्क नहीं किया तो सेफ्टी वॉल से जो हमारा एक्सेस प्रेशर है वो रिलीज हो जाता है। क्लियर है सबको इतना? इसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ एयर कंप्रेसर। व्हाट इज द यूज ऑफ एयर कंप्रेसर? यूज ऑफ एयर कंप्रेसर, सॉरी, हाँ ठीक है, वी कैन टॉक फर्स्ट व्हाट इज द यूज ऑफ एयर कंप्रेसर। इफ एग्जामिनर विल आस्क कि व्हाट इज द यूज ऑफ एयर कंप्रेसर, द सिंपल आंसर यू हैव टू गिवन टू हिम कि टू कंप्रेस द atmospheric air, to compress the atmospheric air. Clear है? And next question is comes, what is the use of air bottle? Air bottle. So air bottle का use क्या है? To store the compressed air. To store the compressed air. To compress the atmospheric air and to store the compressed air, to store the compressed air. Then after examiner will ask कि what is the use of compressed air? What is the use of compressed air? Compressed air. So first of all, starting main engine, the basic work, main work of air compressor is starting main engine. Second is starting auxiliary engine. Auxiliary engine means generator engine. Starting auxiliary engine. Third one is what? To charge the ब्रीदिंग apparatus, जैसे SCBA है, EEBD है, उसको चार्ज करने के लिए भी यूज किया जाता है। टू चार्ज द ब्रीदिंग apparatus। उसके बाद होता है टू ऑपरेट न्यूमैटिक टूल्स। अभी हम लोग ने बात किया था न्यूमैटिक टूल्स के बारे में, उसको ऑपरेट करने के लिए यूज होता है। इसके अलावा टू ब्लो द हॉर्न, शिप का जो हॉर्न होता है उसको भी ब्लो किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ कंप्रेस्ड एयर। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन यूज द स्टीम ऑल्सो टू ब्लो द हॉर्न। नेक्स्ट इज टू यूज इन टू ऑपरेट हाइड्रोफोर। हाइड्रोफोर क्या होता है बेटा? हाइड्रोफोर जो होता है एक प्रेशराइज टैंक होता है जिसमें हम लोग 70% ऑफ वाटर एंड 30% ऑफ कंप्रेस्ड एयर यूज करते हैं, क्योंकि जो फ्रेश वाटर है उसका जो टैंक है वो शिप के बॉटम हिस्से में है। उसको शिप के डिफरेंट प्लेसेस पे पहुंचाने के लिए हमें बार बार पंप चलाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो वहां पे हम लोग हाइड्रोफोर का यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है 70% ऑफ वाटर, 30% ऑफ कंप्रेस्ड एयर। तो वाटर पे क्या होता है, प्रेशर बना रहता है। तो जहां भी आप शिप के डिफरेंट प्लेसेस पे आप टैप को ओपन करोगे, वाटर जो है प्रेशर में ही आएगा। तो वहां पे हम लोग कंप्रेस्ड एयर का यूज करते हैं। क्लियर है सबको? नेक्स्ट आता है जो रेयरली पूछा जाता है कि एयर कंप्रेसर को स्टार्ट करने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन करना है, क्या क्या चीजें चेक करनी है और क्या क्या उसमें हमें चीजों को ध्यान रखना है। क्लियर है? तो सबसे पहला काम हमारे चेक करना है कि लूब ऑयल जो है हमारा सम्प में, जो लूब ऑयल था उसका लेवल कितना है। क्लियर? लेवल हमारा चेक होना चाहिए। कूलिंग वाटर का इनलेट एंड एग्जिट वॉल ओपन होना चाहिए। एयर का इनलेट एंड एग्जिट वॉल्व ओपन होना चाहिए। साथ ही में सिलेंडर एयर बॉटल का भी
इनलेट वॉल ओपन होना चाहिए। ये आप प्रिपरेशन करने के बाद उसके बाद आप चेक करोगे कि जो फ्लाई व्हील है वो हैंड टर्न इजिली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कि आपका किसी वजह से प्रॉपर फ्लाई व्हील मूव नहीं करता, क्रैंक पिस्टन एंड क्रैंकशाफ्ट जो है वो प्रॉपर मूव नहीं करते, जिसकी वजह से मोटर पे लोड आएगा। तो उसको हैंड टर्न करके चेक कर लेना है कि वो प्रॉपर मूव कर रहा है कि नहीं। इसके अलावा दो अनलोडर होते हैं। अनलोडर क्या होता है, एक तो आपके लो प्रेशर सक्शन वॉल पे अनलोडर लगा होता है। जैसे आपने देखा होगा जनरेटर स्टार्ट करते हैं, आप एक चोक उठा के रखते हैं जिसको बोलते हैं, एक छोटा सा निकला होता है। अगर वो उठा हुआ नहीं रहेगा तो आप हैंड टर्न जनरेटर को कर ही नहीं पाएंगे। उसका बेसिकली काम क्या है, वो सक्शन वॉल को ओपन कर देता है। ओपन करने की वजह से आपका जो अंदर का पिस्टन जो है प्रेशर बना रहा है वो रिलीज हो रहा है इजीली, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। दैट्स वाई आप फ्लाई व्हील उसका घुमा लेते हो जनरेटर का। तो उसको इसलिए खोलते हैं जो पुराना गैसेस उसमें बचा हुआ है वो रिलीज करने के लिए। और दूसरा होता है सोलेनॉइड वॉल लगा होता है जो आपके इंटरकूलर और आउटर कूलर में ओल्ड वाटर बचा हुआ है उसको रिलीज करने के लिए सोलेनॉइड वॉल लगा होता है। अच्छा, जब मशीन चलेगी कंटिन्यूअस जब रन करेगा उस समय हर 15 मिनट पे 10 मिनट पे ये अनलोडर्स को दोनों को ओपन करना होता है। ये वर्क मैनुअली नहीं है, ऑटोमेटिकली एक टाइमर सेट होता है, टाइमर सेट कर देते हैं। तो हर आफ्टर 10 मिनट या 15 जितना भी आप टाइमर सेट करेंगे उतने देर के बाद वो अनलोड करेगा हमारे कंप्रेसर को, जिससे कि जो अंदर के जो बिल्डअप प्रेशर है वो कहीं पे भी कलेक्ट ना हो, इजिली वो रिलीज होता रहे और हमारी जो मशीन है वो सेफली वर्क करती रहे और टू मच हीट ना जनरेट हो। क्लियर है? तो ये दो अनलोडर हो गए। तो प्रिपरेशन में हमने क्या क्या देखा, सक्शन वॉल और एग्जिट सॉरी इनलेट एंड एग्जिट वॉल ऑफ वाटर ओपन करना है, एयर का डिस्चार्ज वॉल ओपन करना है, एयर बॉटल का इनलेट वॉल ओपन करना है, ठीक है, फ्लाई व्हील को मैनुअल रोटेट करके देखना है, और हमारा जो लूब ऑयल है उसको प्रॉपर चेक करना है कि उसका लेवल सही है कि नहीं है। उसके बाद वी कैन स्टार्ट द मशीन ऑफ एयर कंप्रेसर। क्लियर? अब क्वेश्चन पूछता है कि अब एयर कंप्रेसर चल रहा है रनिंग कंडीशन में, तो आप चीजें क्या क्या चेक करोगे। तो वही क्वेश्चन आपका एक चैप्टर 19 है जिसमें वॉच कीपिंग है, उसमें भी पूछा जाएगा कि रनिंग एयर कंप्रेसर में आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है। तो सबसे पहले तो भाई देखिए, एयर मूव कर रहा है, ऑयल मूव कर रहा है और वाटर मूव कर रहा है, तो इनका लेवल चेक करना है, इनका टेम्परेचर चेक करना है, इनका प्रेशर चेक करना है, इनका लीकेज चेक करना है। क्लियर है? ये चार चीजें तो पैरामीटर्स हैं जो आपको चेक करनी है। इसके अलावा लो स्टेज का आपको प्रेशर चेक करना है, हाई प्रेशर स्टेज का प्रेशर चेक करना है, लूब ऑयल का प्रेशर चेक करना है और कूलिंग वाटर का प्रेशर चेक करना है। इसके अलावा मोटर का एम्पियर चेक करना है कि प्रॉपर एम्पियर ड्रॉन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्सेस करंट तो नहीं पास हो रही है या हीट तो नहीं हो रहा है। उसके बाद पॉकेट थर्मामीटर लगा हुआ है तो उसमें जैकेट का टेम्परेचर चेक करना है। क्लियर है? टाइम टाइम पे अनलोड करना है। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी है बिफोर स्टार्टिंग द सॉरी ड्यूरिंग रनिंग द एयर कंप्रेसर। अब हम लोग मोटा मोटा एक बात कर लेते हैं कि क्या क्या हमें क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है। क्लियर है? चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फॉर द ओरल। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ what is the use of air compressor? Second, what is the use of air bottle? Third one is what is the use of compressed air? कंप्रेस्ड एयर। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी एग्जामिनर ओरल पूछते हैं एक छोटी सी गलती बच्चों से हो जाती है, वो पूछते हैं कि हाउ टू स्टार्ट मेन इंजन। तो आपको एयर कंप्रेसर नहीं बोलना है, आपको बोलना है सर कंप्रेस्ड एयर से स्टार्ट होता है। एयर कंप्रेसर कभी भी स्टार्ट नहीं करता है इंजन को, स्टोर्ड जो कंप्रेस्ड एयर है वो स्टार्ट करता है। तो इस चीज पे थोड़ा एग्जामिनर के सामने जब आप ओरल दे रहे हो तो ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट आर द माउंटिंग्स ऑफ एयर कंप्रेसर। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, are the what are the fitting of air bottle? What are the fittings of air bottle? And the last for this chapter, last question is what are what you will watch keeping on running air compressor? What will be watch keeping on running air compressor? So these are the important question for the oral from the chapter 8, 2-stage मेन इंजन एयर कंप्रेसर। सो आप लोग इस शिप चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जामिनर इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं, बट दीज आर द क्वेश्चन सफिशिएंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जीपी रेटिंग। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे।